1 अप्रैल 2026 से इंडिया आने वाले हर फॉरेन ट्रैवलर के लिए एक नया रूल लागू हो चुका है। अब फ्लाइट पकड़ने से पहले ई अराइवल कार्ड भरना मैंडेटरी हो गया है। बिना इस डिजिटल फॉर्म के आप बोर्डिंग तक में अटक सकते हैं और यही अपडेट आज सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे नया सिस्टम कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सी डिटेल्स भरनी होती हैं, एयरपोर्ट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा और सबसे जरूरी ट्रैवलर्स कैसे खुद को डिले और प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब सीधा समझते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने 1 अप्रैल 2026 से एक डिजिटल अराइवल सिस्टम लागू किया है। इसके तहत हर फॉरेन पासपोर्ट होल्डर को, जिसमें ओसीआई कार्ड होल्डर्स भी शामिल हैं, फ्लाइट बोर्ड करने से पहले ऑनलाइन ई अराइवल कार्ड सबमिट करना जरूरी है। ये सिस्टम पुराने पेपर डिसएम्बार्केशन कार्ड को रिप्लेस करता है जो 1960 से इस्तेमाल हो रहा था। यानी अब पूरा प्रोसेस डिजिटल हो गया है। इस ई अराइवल कार्ड में आपको कुछ बेसिक लेकिन जरूरी जानकारी देनी होती है, जैसे पासपोर्ट डिटेल्स, फ्लाइट इंफॉर्मेशन, विजिट का पर्पस, इंडिया में रहने का एड्रेस और एक शॉर्ट हेल्थ डिक्लेरेशन। ये फॉर्म आप ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट, इंडियन वीजा ऑनलाइन पोर्टल या सुस्वागतम मोबाइल ऐप के जरिए भर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलता है और यही क्यूआर कोड आपकी एंट्री प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। इसे आपको इमिग्रेशन काउंटर पर दिखाना होता है, चाहे फोन में हो या फिर प्रिंट में। अब यहाँ एक बहुत जरूरी ऑपरेशनल चेंज समझना जरूरी है। एयरलाइंस को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो बोर्डिंग गेट पर ही क्यूआर कोड चेक करें। यानी अगर आपने ई अराइवल कार्ड सबमिट नहीं किया तो फ्लाइट में चढ़ने से पहले ही प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही एयरपोर्ट्स पर ई अराइवल फास्ट लेन्स भी बनाए गए हैं, जहां सिर्फ वही पैसेंजर्स जल्दी क्लियरेंस पा सकते हैं जिनके पास वैलिड क्यूआर कोड है। अब इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होगा? ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पायलट डेटा के अनुसार जहां डिजिटल सिस्टम ट्रायल हुआ, वहां प्रोसेसिंग टाइम 5 से 6 मिनट घटकर 3 से भी कम हो जाएगा। खासकर बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि इमिग्रेशन क्लियरेंस काफी फास्ट हो जाएगा। इसीलिए कई कंपनीज ने इसे अपने ट्रैवल चेकलिस्ट में शामिल करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो क्या होगा? शुरुआत के कुछ दिनों में बोर्डिंग कंप्लीटली डिनाई नहीं की जाएगी, लेकिन अराइवल पर आपको स्टाफ्ड कियोस्क पर भेजा जाएगा, जहां आपको वही फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका मतलब सीधा डिले, और अगर आपका कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ्लाइट है तो मिस होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। खासकर पीक आवर्स में, जैसे मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स पर जहां करीब 45% पैसेंजर्स फॉरेन नेशनल्स होते हैं, वहां लंबी लाइनें बन सकती हैं। अब इस सिस्टम का एक और एंगल है डेटा यूसेज। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के अनुसार ये डिजिटल डेटा रिस्क बेस्ड पैसेंजर एनालिसिस में इस्तेमाल होगा। यानी लो रिस्क ट्रैवलर्स को जल्दी क्लियरेंस मिलेगा, लेकिन प्राइवेसी को लेकर भी कुछ कंसर्न्स सामने आए हैं, क्योंकि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स रूल्स 2025 के तहत डेटा डिफरेंट एजेंसीज के साथ शेयर किया जा सकता है। फिलहाल फोकस ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर है, लेकिन ट्रैवलर्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि उनकी इंफॉर्मेशन अब मल्टीपल सिस्टम्स में जा सकती है। अब बात करते हैं कि ट्रैवलर्स कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले फ्लाइट से पहले ही ई अराइवल कार्ड फिल करना अपनी चेकलिस्ट में डाल लें, इसे लास्ट मिनट के लिए ना छोड़ें। दूसरा, क्यूआर कोड को फोन और प्रिंट दोनों में रखें ताकि किसी टेक्निकल इश्यूज में प्रॉब्लम ना आए। तीसरा, फॉर्म भरते समय डिटेल्स बिल्कुल सही डालें, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन वेरिफिकेशन में यूज होगी। और चौथा, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं या कॉर्पोरेट ट्रैवल में आते हैं तो अपनी कंपनी की ट्रैवल पॉलिसी में इस अपडेट को ज़रूर इंक्लूड करें। जो लोग एक्स्ट्रा हेल्प चाहते हैं उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स ये सुविधा दे रहे हैं कि वो आपका ई अराइवल कार्ड रिव्यू करके सबमिट कर दें। इससे गलती की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और फास्ट लेन एक्सेस भी स्मूथ रहता है। इस पूरे अपडेट का सीधा मतलब है कि इंडिया का एंट्री प्रोसेस अब डिजिटल और डेटा ड्रिवन हो रहा है। इससे स्पीड बढ़ेगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ट्रैवल की बढ़ गई है। पहले जहां एयरपोर्ट पर फॉर्म भरकर काम चल जाता था, अब बोर्डिंग से पहले कंप्लायंस जरूरी है। तो अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, खासकर ओसीआई कार्ड होल्डर्स या फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स, तो ये नया रूल इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। सही समय पर सही स्टेप लेना ही स्मूथ एंट्री का सबसे बड़ा तरीका है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।